मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम आपको गार्डियन ऑफ फेथ के यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहते हैं और आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। हमारी रहनुमाई के लिए पहला करंथियों उसका 16वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और मेरी तरफ से उन बुजुर्गों को, भाइयों को जिन्हें खुदा ने बाप बनने का इस्तेहकाक बख्शा है, उन्हें बहुत बहुत फादर डे मुबारक हो। अगरचा फादर डे की तारीख या जड़ें दुन्नी है और इसका आगाज 20वीं सदी में हुआ, लेकिन इसके तारीखी पस मंजर में जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इसका आगाज जब किया गया तो चर्च में, खुदा के घर में इबादत के साथ किया गया। और ये पहला फादर डे जो मनाया गया उसमें शुक्रगुजारी की इबादत की गई बाप जैसे रिश्ते के लिए। इसलिए अगरचा इसकी तारीख दुनिया है तो भी हम फादर डे और मदर डे को चर्च में सेलिब्रेट करते हैं। और इन अयाम में मुकामी पासबानों के पास ये मौका होता है कि वो खुदा के पाक कलाम में से माँ बाप की इज्जत, एहतराम और औलाद को किस तरह से अपने माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और किस तरह से एक बाप और माँ की जिम्मेदारी को खुदा के पाक कलाम में बयान किया गया है। तो आज हम खुदा के पाक कलाम की रोशनी में एक बाप की जिम्मेदारी के बारे में सीखेंगे जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। जब हम बाप की बात करते हैं तो ये खूबसूरत रिश्ता है जिसे खुदा ने इंसान को अता किया है, जो कुर्बानी, शफकत, मोहब्बत, प्यार, फिक्र जैसे जज्बे से लेस होता है। और हमें जिनके सर पर बाप का साया है, खुदाए सालूस का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के सर पर यह साया नहीं है वो इसकी कमी को बखूबी जानते हैं। और इस लिहाज से जब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 42 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके सर पर बाप और मां का साया मौजूद नहीं है। और दुनिया में यह ख्याल पाया जाता है कि जिन बच्चों के सर पर बाप का साया नहीं होता वो आसानी के साथ माशरे में पाए जाने वाली बुराइयों का हिस्सा बन जाते हैं। तो बाप का एक बड़ा अहम किरदार है। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि माएँ जो हैं वो कौमों की तश्कील करती हैं, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक बाप आने वाली नस्लों की तश्कील करता है। और बाप जो है वो माशरे में एक आलम के मुताबिक बुराई को कम करने और अच्छाई को ज्यादा करने का जिम्मेदार होता है। इस दुनिया में हर जगह पर बुराई है, लेकिन एक मर्द, एक बाप किस तरह से उस बुराई में अपनी जिंदगी गुजारता है, कैसे रद्द अमल करता है, किस तरह से ईमान में कायम रहता है, ये माशरे की फलाह बहबूद में मुस्बत हिस्सा डालने या मनफी हिस्सा डालने के मुताबिक है। बाप का किरदार, उसके अमाल, उसके जिंदगी गुजारने का तरीका कार बड़ी अहमियत का हामिल है। अगरचा
खुदा का पाक कलाम बताता है कि हर शख्स जो है वो अपने गुनाह का जिम्मेदार है। इस्तिस्ना की किताब उसके 24वें बाब की 16वीं आयत के मुताबिक खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि बेटे बाप के बदले मारे ना जाएं और ना बाप बेटों के बदले मारे जाएं। हर एक अपने ही गुनाह के सबब से मारा जाए। इस आयत का मतलब यह है कि हर इंसान जो है वो अपने अमाल का और अपनी जिंदगी में किए गए गुनाह का जिम्मेदार होता है। तो भी खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि जो बाप करता है उसका असर बराह रास्त आने वाली नस्लों पर होता है। और खरूज की किताब उसके 20वें बाब की 5वीं आयत में खुदा फरमाता है, मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। यानी एक मर्द एक बाप जिस तरह जिंदगी गुजारता है और अगर वो गुनाह में गुजारता है तो फिर उसका असर तीसरी और चौथी पुश्त तक होता है। इसलिए बाप जो है, मर्द जो है, वो नस्लों की तश्कील करता है। यही हुक्म खुदा ने दोबारा इस्तिस्ना की किताब उसके 5वें बाब की 9वीं आयत में दोहराया और यही अल्फाज कहे और कहा कि मैं गयूर खुदा हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। यानी अगर कोई बदकारी में जिंदगी गुजारता है तो तीसरी और चौथी पुश्त तक खुदा जो है उसके असरात को रखता है। लेकिन यह खतरनाक है। लेकिन खुदा का कलाम जहां अदालत को या खतरे को बयान करता है वहां उसके साथ उम्मीद को भी जाहिर करता है। इन दोनों हवाला जात में इस अदालत के साथ खुदा ने उम्मीद को भी जोड़ के रखा है। 20 बाब उसकी 6वीं आयत में उस उम्मीद को बयान किया गया है और इस्तिस्ना की किताब उसके 5वें बाब की 10वीं आयत में इसी अदालती अल्फाज के साथ खुदा ने कहा, जहां कहा कि वो तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता है, साथ ही 10वीं आयत में कहा और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। अगर बाप खुदावंद के साथ नहीं चलता है और गुनाह में जिंदगी गुजारता है तो उसका असर भी तीसरी और चौथी पुश्त तक होता है। और अगर बाप जो है खुदा से मोहब्बत रखता है, खुदा के हुक्मों को मानता है, तो उसका असर भी आने वाली नस्लों पर होता है और खुदा अपने रहम को उन पर कायम रखता है। इसलिए बाप जो एक मर्द है उसकी तर्ज जिंदगी बड़ी अहमियत की हामिल है। बाप का बराह रास्त इस माशरे की तश्कील में अहम किरदार है। मिसाल के तौर पर जब कोई बाप खुदा के साथ नहीं चलता है, बतौर मर्द भी और बतौर शौहर भी और बतौर वालिद भी, तो उसका रवैया जो है वो दुन्नी होगा, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होगा। और जो रिश्ता उसे बतौर मर्द बीवी का खुदा ने दिया है उसके साथ खुदा के कलाम के मुताबिक उसका रवैया नहीं होगा, उसका उसके साथ खुदा के कलाम के साथ ताल्लुक नहीं होगा, तो फिर उसकी औलाद उस रवैये को, उस तर्ज अमल को देखेगी। और बच्चों को किसी चीज के बारे में सिखाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, लेकिन जो बात वो सबसे जल्द सीखते हैं वो है अमली चीजें। जैसे वो बाप को करते हुए देखेंगे
वैसे ही बेटे भी बड़े होकर उस रिश्ते के साथ जिसके साथ वो नारवा सलूक रखते हैं वो भी रखेंगे, और गुनाह का ये साइकिल चलता रहेगा, ये दायरा चलता रहेगा। और ये चलता रहेगा क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मसला गुनाह का है। रोमियो 3 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। लेकिन ये साइकिल जो गुनाह का है ये कैसे टूट सकता है? मसीह यीशु पर ईमान लाने से। क्योंकि जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है वो पुरानी इंसानियत से नई इंसानियत में दाखिल होता है, और मसीह यीशु में उसकी पुरानी फितरत तब्दील होकर नई फितरत में बदल जाती है, और खुदा का रूह उसके अंदर काम करना शुरू करता है, और वो खुदा के रूह की रहनुमाई में खुदा के पाक कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है, जिसमें वो उन रिश्तों के साथ वैसा ही सलूक रखता है जैसा खुदा के कलाम में बयान किया गया है। तो वो नस्ल दर नस्ल चलने वाले गुनाह की शक्ल को ये चीज तोड़ती है जब पाक रूह के ताबे होकर जिंदगी बसर की जाती है। जो हवाला आज तलावत किया गया उसमें पौलुस रसूल कहता है कि जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, और जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। ये एक मर्द की खसूसियात है। हमारे माशरे में मर्दानगी की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। पंजाबी च कहिए तो मर्द होए जड़ा अपनी बुढ़ी ते रो पा के रखता है। मर्द वो है जो बुराई के कामों से नहीं डरता है। मर्द वो है जो बीवी को मार भी ले तो इसमें कोई हर्ष नहीं। ये हमारे माशरे की मर्दानगी की डेफिनेशन है। लेकिन आज फादर डे के मौका पर हम खुदा के पाक कलाम में से मर्दानगी की जो डेफिनेशन है, और जब खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि मर्दानगी करो तो उससे क्या मुराद है, और खुदा का पाक कलाम किस तरह के मर्द चाहता है और किस तरह के बाप चाहता है। हम ज्यादातर फादर डे के मौका पर बच्चों के हवाला से खुदा के पाक कलाम में से सीखते हैं, और आज हम ये सीखेंगे कि बतौर मर्द बतौर बाप हमारी क्या जिम्मेदारी है। जब खुदा के पाक कलाम में लिखा है जागते रहो तो उससे मुराद यह है क्योंकि हर तरफ बदी, तो एक बाप को इर्द गिर्द के खतरे से आगाह रहना चाहिए जिससे उसने अपने खानदान को महफूज रखना है। ईमान में कायम रहने से मुराद यह है कि किसी भी हालत में वो खुदा के कलाम पर और अपने ईमान पर समझौता ना करने वाला हो। मर्दानगी से मुराद है हिम्मत, हौसला और खुदा पर कवी यकीन। और जब ये चीजें होती हैं तो कोई भी मर्द जो है वो आसानी से मुश्किलात का सामना कर लेता है, नुकसान और दुख को बगैर शिकायत किए हुए बर्दाश्त करता है, और ये काम वो मोहब्बत से करता है। मजबूत होना बहादुरी को जाहिर करता है। एक मर्द के अंदर, एक बाप के अंदर दो खसूसियात होनी चाहिए, और पहली खसूसियत जो है वो है इस्तिकामत की। इस्तिकामत का मतलब है सीधा चलने वाला, रास्तबाजी में चलने वाला। और एक मर्द के लिए, एक बाप के लिए जरूरी है कि वो सही रास्ते पर चलने वाला हो और उस पर किसी किस्म का भी कोई समझौता ना करे, ना लालच की वजह से, ना हफ्त की वजह से, ना किसी और बुनियाद पर। और वो हौसला रखता हो,
हिम्मत रखता हो, बहादुर हो और खुदा पर यकीन रखता हो। ये चीजें उसे मर्द बनाती हैं और ऐसे मर्द में औरत जो है वो अपने आप को महफूज समझती है, बच्चे अपने आप को महफूज समझते हैं और वो बच्चों की बेहतर निगहदाश्त करता है, बेहतर तौर पर उनकी तरबियत करता है। चंद आयात, चंद हवाला जात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं खुदा के पाक कलाम में से, जो मर्दों के लिए है, जहां उन्हें कहा गया कि वो अपनी मर्दानगी में कायम रहे, मजबूत हो, हौसला रखें। और वो तब कहा गया जब उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई। तो 3 हवाला जात मैं खुदा के पाक कलाम में से आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, जब मूसा ने जिम्मेदारी यशवा को दी तो इस्तिस्ना की किताब उसके 31वें बाब की 6वीं आयत में उसने कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और उनसे खौफ न खा। खुदा तेरे साथ जाता है और वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझे छोड़ेगा। फिर योआब ने जब देखा कि इस्राएल का दुश्मन बहुत मजबूत है तो उसने 2 शमूएल उसके 10वें बाब की 12वीं आयत में इस्राएल कौम को बुलाकर कहा कि तू खूब हौसला रख और हम अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों की खातर मर्दानगी दिखाएं और खुदा जो बेहतर जाने सो करे। फिर जब दाऊद मरने के करीब था तो पहला सलातीन उसके 2 बाब की 2 आयत में उसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और उससे कहा कि मैं उसी रास्ते जाने को हूं जो सारे जहां का है, इसलिए तू मजबूत हो और मर्दानगी दिखा। और फिर उसके बाद वो कहता है जो कुछ मूसा की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की हदायत मानकर उसके आयन, उसके फरमानों, उसके हुक्मों, उसकी शहादतों पर अमल कर ताकि जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए सब में कामयाब हो। यह मर्दानगी की डेफिनेशन है जो सुलेमान ने को दाऊद ने दी। कैसे? मजबूत होना, बहादुर होना और खुदा पर यकीन रखना और हर हाल में खुदा के हुक्मों पर अमल करना, ये मर्दानगी है। हौसला रखना, मुश्किल हालात में किसी भी हाल में खुदा के कलाम पर, अपने ईमान पर समझौता ना करना और कलाम पर चलना, उसके अहकाम मानना, ये मर्दानगी है। दाऊद अपने बेटे से कहता है मर्दानगी दिखा और उसके बाद उसे जो चैलेंज देता है वो ये है कि वो खुदावंद की शरीयत पर अमल करे ताकि जहां कहीं वो जाए और जो कुछ करे उसमें कामयाब हो। ये एक बाप की मिरास है, ईमानदार बाप की मिरास है जो वो अपनी औलाद में मुंतकिल करता है और फिर वो आगे अपनी नस्ल में मुंतकिल करेगा। और ये अहम क्वालिटी जो है वो ईमानदार बाप के अंदर जो है होनी चाहिए। दूसरी चीज है, मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है इंटेग्रिटी। ये बड़ा अहम लफ्ज है। इसे खुददारी भी कहते हैं, सालमियत भी कहते हैं, दयानतदारी भी कहते हैं। और इंटेग्रिटी के मुतरातिफ जो लफ्ज है वो है मुनाफिक। मुनाफिक वो है जो वो कहता है वो करता नहीं और जो करता है वो कहता नहीं है। और एक मर्द के अंदर, एक बाप के अंदर
मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो अपनी नस्ल में इस मुनाफिकत को ट्रांसफर करेगा। और अगर इंटेग्रिटी है, दयानतदारी है, तो फिर वो अपनी नस्ल में दयानतदारी को जो है वो मुंतकिल करेगा। और जो ईमानदार, जो मर्द इंटेग्रिटी रखता है, दयानतदारी रखता है, वो जो है खुदा के अहकाम के मुताबिक चलता है। ये बड़ी अहमियत का अमल, और ये वो अपनी नस्ल तक भी मुंतकिल करता है और खुदा के हजूर आता है। खुदा के पाक कलाम में मज़ामीर में ये लिखा है कि कौन तेरे कोहे मस्कन में सुकूनत करेगा, वही जो सदाकत का काम करता है और दिल से सच बोलता है। सच बोलना और किसी भी चीज पर वो समझौता नहीं करता है। खुदा के पाक कलाम में जिन लोगों ने खुदा के अहकाम और उसके कलाम पर समझौता किया, इसी दुनिया में खुदा ने उन्हें सजा भी दी। और चंद वाकयात खुदा के पाक कलाम में से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आदम ने अपनी बीवी हवा के साथ खुदा के हुक्म पर समझौता किया और खुदा ने उन्हें बागे अदन से, जन्नत से निकाल दिया। शमसून ने अपने नजीर होने के इस्तेहकाक पर समझौता किया और उसने अपनी आंखों को खो दिया, अपनी ताकत को खो दिया और फिर अपनी जिंदगी को भी खो दिया है। इस्राएल कौम ने खुदा के अहकाम पर समझौता किया और अहद का संदूक जो है उसे खो दिया। दाऊद ने गुनाह के साथ समझौता किया और बैतशबा के साथ गुनाह का मुर्तकिब हुआ और उससे पैदा होने वाले बच्चे को उसने खो दिया। सुलेमान ने खुदा के अहकाम पर समझौता किया और वो एक बीवी का शौहर नहीं रहा और उसने गैर इकवाम की कई औरतों से शादियां की और खुदा ने उसकी सल्तनत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और फिर दोबारा कभी एक नहीं हो सकी। यहूदा अस्करियोती ने खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत पर समझौता किया और खुदावन की मोहब्बत से ज्यादा 30 चांदी के सिक्कों को अहमियत दी और फिर नतीजा ये हुआ कि वो दोज़ख का, हेल का फर्जंद बना। तो एक ईमानदार बाप के लिए जरूरी है कि वो खुदा के अहकाम, खुदा के कलाम और अपने ईमान पर समझौता ना करने वाला हो, खुदा पर कभी ईमान रखने वाला हो। और जो रिश्ते खुदा ने उसे औलाद की सूरत में, बीवी की सूरत में, माँ बाप की सूरत में दिए हैं, खुदा के अहकाम के मुताबिक उनके साथ उन ताल्लुकात में कायम रहे। बतौर बाप मैं ये समझता हूं कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक एक बड़ी जिम्मेदारी है जिससे हम एक नस्ल को, एक माशरे को तश्कील देते हैं और खुदावन से दुआ करते हैं कि खुदावन ताकत दे सब फादर्स को कि वो इस तरह का रवैया अमली तौर पर अपने बच्चों के सामने रख सके। और दूसरी बतौर औलाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम करें और उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर भी हम खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं और उसका अजर भी नहीं होगा। बाप के हाथ में खुदा ने बरकत दी है, ये खुदा का डिजाइन करदा निजाम है। इसहाक ने याकूब को बरकत दी और वह बरकत हमेशा कायम रहती है। उसने कहा था जो तुझ पर लानत करेगा वो लानती होगा और जो तुझ पर बरकत चाहेगा वो बरकत पाएगा। और वो कई नस्लों से आज तक वैसे ही है। इसलिए जब वालिदैन जिंदा है तो उनकी इज्जत एहतराम करें। जो बरकत वो देंगे वो आपकी नस्ल दर नस्ल आपके साथ चलेगी और खुदा ने ये इख्तियार बाप को बख्शा है। तो खुदावन हम सबको बतौर बाप, बतौर औलाद अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.